गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हमने पॉलिनोमियल का पार्ट वन में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सब सारे चीज़ें डिस्कस किए थे। यहाँ पर आप चीज़ एक देख लीजिए कि जो हमने पॉलिनोमियल लिखा था पी एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, ये पॉलिनोमियल इन टी है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आप देख रहे हो यहाँ पर टी होना चाहिए, बाय मिस्टेक हमने एक्स लिख दिया था। जैसे ये पॉलिनोमियल इन वाई है तो यहाँ पर जो वेरिएबल होना चाहिए वो वाई होना चाहिए, बाय मिस्टेक हमने एक्स लिख दिया था। और यहाँ पर एक जेड था तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। यहाँ पर मैं बता दें डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितना होता है, 0। और ये भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन बट इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया था कि द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमने कुछ एग्जांपल भी लिए थे। तो अब आगे थोड़ा सा चला जाए तो यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला होगा आपका मोनोमियल। इसका डिग्री क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल is 1, then the polynomial is said to be monomial। इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ax plus b, where a and b are real number and a cannot be 0। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये इससे टू बी लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर मोनोमियल नहीं होगा बच्चों, ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल फॉर्म ये होता है, और एग्जांपल हम देख सकते हैं। एग्जांपल में आप जैसे 2x + 1 ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं, 2/3x ले सकते हैं, 2/3x - 1 ले सकते हैं, 4x + 3/4 ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, 2, और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1। मिनिमम आपका 1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है, 1। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री कितना होगा पॉलिनोमियल का, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 2 होगा। ये याद रखना। वो इस डेफिनेशन इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 2, देन द पॉलिनोमियल इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए डेफिनेशन तो वही है, बस एक जहाँ लीनियर लिखा तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक हो जाएगा। एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए तो एग्जांपल में आपको आ जाएगा 4x², 3x, एग्जांपल से पहले इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं।
जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म आपका होगा ax² प्लस bx प्लस सी। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो इसी के वजह से जाना जा रहा है, इस टर्म के कारण, इसी टर्म के प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम क्वाड्रेटिक बोले। अगर ये 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखिए। तो आई थिंक ये आपका a, b एंड c ये सब आपका होगा रियल, एंड एक और बात, a कैन नॉट बी 0, यानी जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल थ्रू को देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 4x² माइनस 1/2x² x² प्लस 3x माइनस 3 माइनस 1/2x² प्लस 3x माइनस 1/2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² प्लस x। ऐसे भी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 4/3x² माइनस 1/2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें 3 होंगे, 1 2 3, और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 1 होगा। जैसे इसमें मैंने बताया था मैक्सिमम टर्म 1 और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 1 होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। एक बार ये डिस्कस कर लेंगे तो फिर सबको एक साथ हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपका थर्ड पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, डिग्री इज इक्वल टू इसमें 3 होगा। यानी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा आपका, इसमें 3 होगा। जैसे जनरल फॉर्म इसका लिख लिया जाए, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म आपका होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर वही a, b, c एंड d ये सब रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल, एंड आपको पता है इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इसी टर्म के प्रेजेंट के वजह से हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 होगा, और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स वो 1 होगा। ये अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, पहले हमने ले लिया 3x², दूसरा ले लिया 4x³ प्लस x, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया 4x³ प्लस x² प्लस x, और नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया 1 माइनस 1/2x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4, एंड इसी तरह बहुत सारे हम टर्म्स ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो इसको क्यूबिक बोलेंगे। इसका भी डिग्री 3, इसको क्यूबिक बोलेंगे। यहाँ भी डिग्री 3, यहाँ भी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें टर्म्स कितने, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। इसीलिए हमने यहाँ पर बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें होगा वो कितना होगा, 4 होगा, और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना होगा, 1 होगा। तो आई थिंक ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका डिग्री कितना होगा, डिग्री इज इक्वल टू 4 होगा। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्म देखा जाए, जनरल फॉर्म, तो ये होगा ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। वहीं वेयर a, b, c, d एंड e, इसको हम बोलेंगे
दे आर ऑल रियल नंबर्स एंड वही कंडीशन ये नॉट बी ज़ीरो, अगर ज़ीरो हो गया तो एक क्यूबिक बन जाएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से इसको। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो कितना होगा, 5 होगा, 1 2 3 4 5। और मिनिमम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था, ये बहुत ज़रूरी है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 1 होगा। तो अब चलिए तो क्लास एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे 4/7 x के पावर 4 ये हो गया। अब 1/2 माइनस x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब हो गया। उसके बाद 4/3 x के पावर 4 प्लस माइनस 1/2 x क्यूब प्लस 3/7 x स्क्वायर। अब 1/7 x के पावर 4 प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 2/3 x स्क्वायर प्लस 3x। और नेक्स्ट एग्जांपल 1/3 x के पावर 4 माइनस 1/2 x क्यूब प्लस 3/4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पर देखिए मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिया हुआ है। तो पहले में कितने टर्म्स है, 1 और डिग्री 4, इसमें 2 टर्म्स है डिग्री 4, इसमें 3 टर्म्स है डिग्री 4, इसमें 4 टर्म्स है डिग्री 4, लास्ट वाले में कितने टर्म्स है, 5 1 2 3 4 5 डिग्री 5। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का में होता है वो 5 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। जैसे हमने प्रीवियस के टाइप्स हमने समझाया था, क्यूबिकल में कितना होगा, लीनियर में कितना होगा, क्वाड्रेटिक में, तो इन सिमिलर वे इसमें भी होता है। अब इसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए डिग्री 5 है तो इसको क्या बोलेंगे, उसको कोई अलग से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता, उसको बोलेंगे कि डिग्री 5 वाला पॉलिनोमियल है। इसी तरह डिग्री 6 वाला भी पॉलिनोमियल है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कि जनरलाइज जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं सबका जो है, एक इन जनरल एक शॉर्ट में, जो कि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो भाई इसको आप पॉज करके वीडियो को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट। ठीक है, तो चला जाएगा। यहाँ पे डेट हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पर डेट आपको हो जाएगा 25। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो पहला कि व्हेन जब a नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होगा बाई क्वाड्राटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये 0 नहीं है यानी कि पावर 4 प्रेजेंट है तो ये बोलेगा बाई क्वाड्रेटिक। सेकंड में कि व्हेन a इज इक्वल टू 0 बट b नॉट इज इक्वल टू 0। अब जैसे इसमें कि a नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये b c d e 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। केवल a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी इधर 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे इसमें a 0 हो गया, ये ख़त्म, b 0 हो जाए, b 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी c d e a 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये भी है कि ये 0 होना ही चाहिए। ठीक, b इज इक्वल टू 0 इसको बोलेंगे क्यूबिकल पॉलिनोमियल, समझ में आया। a 0 होगा तो क्यूबिकल बनेगा, और बाकी c d e 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम थर्ड की बात करें, व्हेन, अब देखिए क्वाड्रेटिक होने के लिए ये प्रेजेंट होना चाहिए और बाकी ये दोनों 0 हो, यानी कि इससे हायर पावर 0 होना चाहिए। जैसे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0
एंड सी नॉट बी जीरो, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ए जीरो हो गया, पावर 4 गायब, बी जीरो हो गया, पावर 3 गायब, सी ए जीरो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए, बाकी डी और ई जीरो हो भी सकता है, ठीक है, या जीरो नहीं भी हो सकता है। फोर्थ में जैसे बोला जाए कि वेन, जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों जीरो हो और डी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा। तो यानी कि पावर 4 गया, पावर 3 गया, पावर 2 गया और पावर 1 बच गया, तो इसको बोलेंगे, और इसमें ई की वैल्यू जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और फिफ्थ केस है कि सभी जीरो हो जाए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आई थिंक ये जो है एक पॉलिनोमियल से हमने सभी टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से कि ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ए की वैल्यू जीरो नहीं है तो बाई क्वाड्रेटिक, बी की वैल्यू जीरो नहीं है तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल, सी की वैल्यू जीरो नहीं है तो क्वाड्रेटिक, डी की रेंज जीरो नहीं है तो लीनियर, और डी और ये सब अगर जीरो हो गए ए बी सी डी तो हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में केवल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 1 होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितना होता है? 1, और इसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अब जैसे अगर मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन दे देता, अगर बोलता कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया जाए, बोल दिया जाए ए के पावर 4 प्लस बी का पावर 3 प्लस सी का पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई। अगर इसमें बोल दिया जाए कि इसको हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 एंड सी कैन नॉट बी 0 एंड डी एंड ई कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी एनी रियल नंबर। मतलब ए बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और डी और ई की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो जिस टाइप्स के पॉलिनोमियल को पूछेगा उस वाले टर्म को छोड़कर बाकी के जो कोफिशिएंट हैं वो 0 हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो याद रखना, ये तो मस्ट है, मस्ट बी 0, ए एंड बी मस्ट बी 0 एंड डी और ई कैन बी एनी रियल नंबर और सी कैन नॉट बी 0। तो अब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, और एक क्विक रिवीजन भी हो गया। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एट अ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब किसी वेरिएबल, कोई वेरिएबल की वैल्यू दिया होगा, उस वेरिएबल पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो सिंपल से क्या करेंगे कि उस जो दिया होगा वैल्यू, उसमें वेरिएबल के जगह पे उस वैल्यू को पुट करेंगे, वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसको मान लीजिए हमने ये लिख दिया, सिंपल सा 4x + 2 लिख दिया। पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है? नेचुरल नंबर है। जैसे इसके बाद बोला जाए कि फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ -1/2, ये हमसे पूछा जाए,
तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 पर हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x इज इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट करना, और x इज इक्वल टू -1/2 पे। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। p ऑफ 0 तो हो जाएगा 4, x की वैल्यू 0, यहाँ है 2, यानी कि जहाँ पर x जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 4 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा 2, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 0 पर वैल्यू कितना आ गया, 2। ये मत लिख दीजिएगा कि 0 + 2 = 20, गलत हो जाए, वो ऐड कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर 1 पर क्या वैल्यू आएगा, तो चलिए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट x है उसकी जगह पर क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो p × 1 + 2, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस कितना आ जाएगा 2, दैट इज कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट यहाँ पर फिर p की वैल्यू -1/2 क्या आ जाएगा, 4 × -1/2 + 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 2 × 1 = 2 कट कर देंगे, और 2 × 2 = 4, क्या आ जाएगा -2 + 2, दैट इज 0। ये आपका 0 आ गया। अब नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कोई नेक्स्ट पॉलिनोमियल दूसरा लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया, 4x² - 3x + 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ -1, p ऑफ 1/2, ये हमको, और एक p ऑफ 0 भी लिख लीजिए। चलिए ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हम p ऑफ 0 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेरिएबल में वेरिएबल के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 0, 0² - 3 × 0 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 3 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, यहाँ पे 2। तो 0 - 0, 0 + 2, दैट इज कितना आ गया, 2 आ गया। तो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाए, तो वेरिएबल के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1, 3 × 1 + 2। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 4 × 1, यहाँ पे 3 + 2, तो 4 × 4 -3 + 2। अब इसको देखिए सॉल्व करना है, तो पहले 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 1 आएगा, फिर +2, दैट इज 3। या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, 4 + 2 कितना होगा, 6 -3 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू आ गई 3। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि पॉलिनोमियल का किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, तो उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ वेरिएबल प्रेजेंट है उस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही हमारा वही क्या आएगा, हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी चलिए यहाँ पर -1 के लिए फाइंड आउट करते हैं और 1/2 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो वही वाला क्वेश्चन सेम है हमारा, -1 के लिए फाइंड आउट करते हैं p ऑफ -1। तो 4 -1² -3 -1 + 2। तो देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा प्लस, माइनस और माइनस मिलकर कितना आ जाएगा, प्लस +2। 4 में 3 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, ये 7, और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो -1 पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ पर एक और बचा हुआ 1/2। तो 1/2 की बात करें तो जाएगा 4 × 1/2 का स्क्वायर -3 × 1/2 + 2।
तो चलिए, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 3/2 + 2, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1 - 3/2 + 2। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 - 3/2, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो डायरेक्ट इसको 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 - 3/2, तो 3 2 जा कितना, ये 2 का 1 में, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर में, बाकी डिनोमिनेटर का आपस में, तो 3 2 जा 6 - 3/2 आ जाएगा 3/2। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और यहाँ पर आज हमने जो आपको डिस्कस किया है और वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और बाकी चीज़ें जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को आप लिख सकते हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।